मूवी स्टार्ट होती है और हम ग्रीन रंग का एस्टेरॉइड देखते हैं जो कि आसमान से जमीन की तरफ गिर रहा था और वो एस्टेरॉइड फेरीलैंड में गिर जाता है जो बेहद खूबसूरत और आंखों को सुकून पहुंचाने वाला था। ऐसा एस्टेरॉइड फेरीलैंड में पहले भी गिर चुका था जिसके बारे में पुरानी स्टोरीज में बताया जा चुका है। नीचे गिरते ही वो एस्टेरॉइड कहीं खो जाता है और एक जाइंट बीस्ट जाग जाता है। सीन चेंज होता है और हम फाउंड फेरी को देखते हैं जो कि एक एनिमल फेरी है जो सारे बर्ड्स और एनिमल्स के साथ एंजॉय कर रही थी। अब हम टिंकरबेल को देखते हैं जो कि पिक्सी होलो में एक बड़ी सी ग्रास बास्केट को घसीट कर ला रही थी जो कि एक बड़े से बकेट की शेप का था। टिंकरबेल फाउंड फेरी से पूछती है कि वो इतने बड़े ग्रास बकेट का क्या करेगी, लेकिन फाउंड फेरी उसे कुछ भी नहीं बताती। टिंकरबेल को लग रहा था कि वो इस बकेट को बनी हाउस या फिर डक के हाउस के तौर पर यूज करेगी, लेकिन फाउंड फेरी के ना बताने की वजह से टिंकरबेल उसकी तरफ से सस्पिशियस हो जाती है और उसे लगता है कि फाउंड फेरी यकीनन उससे कुछ छुपा रही है। टिंकरबेल के इतने स्टार करने पर बिलाखिर फाउंड फेरी को सच बताना ही पड़ता है, लेकिन फाउंड फेरी टिंकरबेल से प्रॉमिस लेती है कि वो उसे जो कुछ भी दिखाएगी उसे देखकर उसने डरना नहीं है। टिंकरबेल राजी हो जाती है। फाउंड फेरी टिंकरबेल को अपने कमरे में लेकर आती है। वहाँ पर फाउंड फेरी ने एक बेबी ईगल को छुपा कर रखा था। बेबी ईगल को देखकर टिंकरबेल डर जाती है और वो चीखने ही वाली थी कि फाउंड फेरी उसके मुंह पर हाथ रख देती है क्योंकि ईगल फेरीज को मारकर खा जाते हैं। अब फाउंड फेरी टिंकरबेल को रियलिटी बताती है कि मैं बेबी ईगल को पिक्सी होलो में इसलिए लाई थी क्योंकि उसके विंग बुरी तरह जख्मी थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है। टिंकरबेल फाउंड फेरी से कहती है कि अगर स्काउट फेरी को बेबी ईगल के पिक्सी होलो में मौजूद होने का पता चल गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि पिक्सी होलो में किसी भी ईगल का आना मना था। फाउंड फेरी टिंकरबेल को कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। नेक्स्ट सीन में हम टिंकरबेल और फाउंड फेरी को उस बड़े से बकेट में कुछ ब्लूबेरीज ले जाते हुए देखते हैं। उस टाइम वो दोनों काफी डरी हुई थी क्योंकि वो बेरीज के अंदर बेबी ईगल को छुपाकर कहीं ले जा रही थी। फाउंड फेरी टिंकरबेल से कहती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करे और परेशान ना हो। इतने में वहाँ पर और भी दूसरी फेरीज आ जाती हैं और वो आसमान से गिरे हुए एस्टेरॉइड के बारे में बात कर रही थी और वो उन दोनों फेरीज के पिक्सी होलो में बेरीज लाने की वजह से थोड़ी हैरान थी क्योंकि नॉर्मली जंगल से पिक्सी होलो में बेरीज को नहीं लाया जाता था। फाउंड फेरी उनकी हैरत दूर करने के लिए कहती है ये एक खास किस्म की बेरीज हैं जो कि बहुत जायकेदार होती हैं। उसकी बात सुनकर उनमें मौजूद एक फेरी जिसका नाम रोजीटा था वो बहुत खुश होती है और वो उनकी मदद करने के लिए आ जाती है और वो अपने मैजिक की मदद से बेरीज को उड़ाकर उस जगह पर ले जाने की कोशिश करती है जहाँ पर टिंकरबेल और फाउंड फेरी उन्हें ले जा रही थी, लेकिन बेरीज के उड़ने की वजह से बेबी ईगल सबको नजर आ जाता है। उसे देखकर सारी फेरीज डर जाती हैं और खुद को बचाने के लिए इधर उधर उड़ने लगती हैं। बेबी ईगल की आवाज सुनकर पास के जंगल में मौजूद 3 ईगल पिक्सी होलो की तरफ आने लगते हैं। क्वीन क्लैरिन जो उस वक्त स्कैबल के साथ थी वो भी ईगल्स को पिक्सी होलो की तरफ आता देख लेती हैं और खौफजदा हो जाती हैं। ईगल्स पिक्सी होलो में आकर तबाही मचा देती है और फेरीज को मारने की कोशिश करती हैं। एक ईगल फेरी इरिडेसा को मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि ईगल इरिडेसा को मारती वहाँ पर स्काउट फेरी आ जाती हैं और वो इरिडेसा को ईगल के अटैक से बचा लेती हैं। सारी स्काउट फेरीज मिलकर ईगल्स पर अटैक कर देती हैं और 2 ईगल्स को तो वहाँ से मार भगाती हैं, लेकिन एक ईगल अभी भी पिक्सी होलो में मौजूद थी और वो वहाँ पर फेरीज के पीछे पड़ी हुई थी। वो ईगल टिंकरबेल के पीछे पड़ जाती है और वो उसे मारने ही वाली थी कि स्काउट फेरी आ जाती है और एक लकड़ी की स्टिक ईगल के मुंह पर खींच कर मारती है जो कि उसकी चोंच में फंस जाती है और ईगल हमला करने के काबिल नहीं रहता। अब यहाँ पर बाकी तमाम स्काउट फेरीज भी आ जाती हैं और वो सब मिलकर ईगल का मुकाबला करती हैं और उसे पिक्सी होलो से मार भगाती हैं। इसके बाद स्काउट फेरी बेबी ईगल को नेट में कैद कर देती है। बेबी ईगल को देखकर फाउंड फेरी वहाँ पर आ जाती है और तमाम स्काउट फेरीज को बेबी को नुकसान ना पहुँचाने का कहती है और सबको यकीन दिलाती है कि बेबी ईगल किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। स्काउट फेरी को फाउंड फेरी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और वो उसे बेबी ईगल के पास से हट जाने को कहती है। तभी वहाँ पर फेरी क्वीन क्लैरिन आ जाती हैं और वो सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आई थी। वो पूछती हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना। इस पर स्काउट फेरी गुस्सा करने लगती है और कहती है कि फाउंड फेरी के होते हुए पिक्सी होलो में कोई चीज कैसे ठीक रह सकती है, ये यहाँ पर स्ट्रेंज एनिमल्स को लाती रहती है। लास्ट टाइम वो पिक्सी होलो में रैट्स और स्नेक्स को लेकर आ गई थी और इस बार ईगल
को लेकर आई है। टिंकरबेल फाउंड फेरी को सपोर्ट करती है और क्वीन से कहती है कि फाउंड फेरी का दिल बहुत बड़ा है और वो अक्सर हमारी मदद करती रहती है। क्वीन क्लैरिन फाउंड फेरी से कहती है कि तुमने बहुत दफा हमारी मदद की है, जो कि काबिले तारीफ है, लेकिन अब तुम कुछ ऐसा ना करो जिससे सबकी जान खतरे में पड़ जाए। फाउंड फेरी क्वीन से वादा करती है कि अब वो अपने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेगी और वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे सबकी जान खतरे में पड़ जाए। इसके बाद वो बेबी ईगल को आजाद कर देती है और बेबी ईगल वहाँ से उड़कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फाउंड फेरी कुछ रैबिट्स को ट्रेनिंग दे रही है। तभी उन्हें एक बेहद खौफनाक आवाज सुनाई देती है और रैबिट्स डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फाउंड फेरी उस भयानक आवाज का पीछा करते करते जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ पर उसे बड़े बड़े पंजों के निशानात नजर आते हैं। उन निशानात को देखकर फाउंड फेरी डर जाती है और वो उन निशानात का पीछा करते करते बहुत आगे तक निकल जाती है और वो डार्क फॉरेस्ट के अंदर एंटर हो जाती है। वहाँ पर वो आवाज एक केव के अंदर से आ रही थी। फाउंड फेरी केव के अंदर जाकर चेक करती है तो वहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर नजर आता है और उस मॉन्स्टर के पाँव में एक कांटा चुभा हुआ था, जिसकी वजह से वो निहायत तकलीफ में था और इसी वजह से वो बहुत जोर जोर से दौड़ रहा था। फाउंड फेरी क्योंकि निहायत रहम दिल थी, इसलिए वो मॉन्स्टर की हेल्प करने का डिसाइड करती है और वो उसके पैर से कांटा निकालने के लिए जाती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे देख लेता है और वो जोर से गुर्राता हुआ फाउंड फेरी को केव से बाहर उछालकर फेंक देता है। अब उस मॉन्स्टर की आवाज पूरे पिक्सी होलो में गूंजने लगी थी। उसकी आवाज सुनकर सारी फेरीज डर जाती हैं, क्योंकि इससे पहले इतनी डरावनी आवाज किसी ने भी नहीं सुनी थी। अब फाउंड फेरी एक दफा फिर से केव के अंदर जाकर मॉन्स्टर की हेल्प करने की कोशिश करती है। सीन चेंज होता है और हम स्काउट फेरीज को देखते हैं जो कि पिक्सी होलो में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और तमाम फेरीज से उस डरावनी आवाज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर रही थी, लेकिन इस बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था। अब स्काउट फेरीज फाउंड फेरी की तरफ से सस्पिशियस हो जाती हैं, क्योंकि अक्सर पिक्सी होलो में अजीबोगरीब हरकतें सिर्फ फाउंड फेरी की वजह से होती थी। सीन चेंज होता है और हम फाउंड फेरी को देखते हैं जो कि जाइंट मॉन्स्टर की हरकत पर नजर रखे हुए थी। वो देखती है कि वो जाइंट मॉन्स्टर केव से बाहर आ गया है और वो उसका पीछा करती है कि वो कहाँ जा रहा है। जाइंट मॉन्स्टर एक बड़े से पत्थर को उसकी जगह से खिसकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पैर में कांटा होने की वजह से ना तो वो उसको खिसका पा रहा था और ना ही उठा पा रहा था। वो मॉन्स्टर फिर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। फाउंड फेरी जब ये देखती है तो उसे एक आइडिया आता है और वो एक छोटे से पत्थर को एक रस्सी में बांधकर एक पेड़ से लटका देती है। जाइंट मॉन्स्टर जब उस पत्थर को पकड़ने के लिए अपने दो पैरों पर खड़ा होता है तो फाउंड फेरी उसके पैर में चुभा हुआ कांटा आसानी से निकाल देती है। जाइंट मॉन्स्टर को कांटा निकलते टाइम बहुत तकलीफ महसूस होती है, जिसकी वजह से वो पत्थर को मुंह में दबाकर जोर से खींचता है और पत्थर भी नीचे गिर जाता है। पत्थर में बंधी हुई डोरी फाउंड फेरी के पैर में लिपट जाती है और वो भी पत्थर के साथ नीचे गिर जाती है। जाइंट मॉन्स्टर उसे देख लेता है और फाउंड फेरी को लगने लगता है कि अब वो मॉन्स्टर उसे खा जाएगा। मॉन्स्टर फेरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और उसे पत्थर के नीचे से निकाल देता है और अब वो एक जगह बहुत सारे पत्थर जमा करने लगता है, जैसे कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हो। फाउंड फेरी उसे काफी देर तक देखती रहती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि आखिर मॉन्स्टर करना क्या चाह रहा है। अब उसे मजीद तजस्सुस होता है और वो जाइंट मॉन्स्टर के बारे में जानने के लिए मजीद बेचैन हो जाती है। इसलिए वो पिक्सी होलो वापस आती है और कुछ जरूरी सामान जो कि जाइंट मॉन्स्टर के बारे में मालूमात इकट्ठी करने में मदद कर सकता था उसे लेकर वापस जाने लगती है। तभी वहाँ पर स्काउट फेरी आ जाती है और वो फाउंड फेरी से उस डरावनी आवाज के बारे में पूछने लगती है, जिसे पिक्सी होलो में सभी फेरीज ने सुना था, लेकिन फाउंड फेरी बिल्कुल अनजान बन जाती है। स्काउट फेरी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो फाउंड फेरी से कहती है कि वो जल्द खुद ही इस आवाज के बारे में पता लगा लेगी। अब फाउंड फेरी तमाम जरूरी चीजें लेकर दोबारा से डार्क फॉरेस्ट में आ जाती है और उस जाइंट मॉन्स्टर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है। अब जाइंट मॉन्स्टर और फाउंड फेरी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। फाउंड फेरी पिक्सी डस्ट की मदद से पत्थर उठाने में मॉन्स्टर की मदद करने लगती है। रात होने पर फाउंड फेरी थक हार कर सो जाती है, लेकिन जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि जाइंट मॉन्स्टर ने पत्थर की मदद से एक बड़ा सा टावर बना दिया था। लेकिन फाउंड फेरी अब भी बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि जाइंट मॉन्स्टर ने आखिर उस टावर को क्यों बनाया है। इसके बाद जाइंट मॉन्स्टर फाउंड फेरी को अपने ऊपर बिठाकर एक दूसरी जगह जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जाइंट मॉन्स्टर से फाउंड फेरी बहुत सारे सवालात पूछती है और जाइंट मॉन्स्टर इससे परेशान होने
लगता है। फिर वो दोनों एक और जगह पहुंच जाते हैं। मॉन्स्टर फेरी को एक पत्थर पर बिठा देता है और वो खुद दोबारा से एक जगह पर पत्थर जमा करने लगता है, क्योंकि वो इस जगह पर भी पत्थरों का एक टावर बनाना चाहता था। तो फाउंड फेरी पिक्सी डस्ट की मदद से पत्थर उठाने में मॉन्स्टर की मदद करने लगती है। अब फाउंड फेरी पत्थरों को पिक्सी डस्ट की मदद से हवा में रोक देती है और जाइंट मॉन्स्टर से कहती है कि वो उनको जोर से टक्कर मारकर उस जगह पर पहुंचा दे जहां पर वो टावर बनाना चाहता है। जाइंट मॉन्स्टर उस जोर से धक्का मारता है कि वो पत्थर पिक्सी होलो में मौजूद एक सनफ्लावर के खेत में जा गिरते हैं। वहाँ पर कुछ फेरी सनफ्लावर के बीज इकट्ठे कर रही थी। वो जल्दी जल्दी अपने आप को उन पत्थरों से बचाती हैं, लेकिन इस इंसिडेंट में किसी को चोट नहीं आती। निक्स फेरी को जब इस इंसिडेंट की इत्तला मिलती है तो वो स्काउट फेरीज को जंगल में ले जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करती है। फाउंड फेरी निक्स फेरी की बात सुन लेती है और वो जल्दी से जंगल में आती है और जाइंट मॉन्स्टर को अपने पीछे आने के लिए कन्विंस करती है, क्योंकि अगर निक्स फेरी मॉन्स्टर को देख लेती तो वो उसे खतरनाक समझकर मार डालती। निक्स फेरी जंगल में उस जगह पहुंच जाती है जहां पर जाइंट मॉन्स्टर ने पत्थरों से टावर बनाया हुआ था और वो उस टावर को देख लेती है और वो जाइंट मॉन्स्टर के पैरों के निशानात का पीछा करते हुए उसको तलाश कर लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग मॉन्स्टर को पकड़ लेते, फाउंड फेरी मॉन्स्टर को लेकर भागने लगती है। निक्स फेरी और तमाम स्काउट फेरीज काफी देर तक जाइंट मॉन्स्टर का पीछा करती हैं, लेकिन फाउंड फेरी जाइंट मॉन्स्टर के साथ जंगल में मौजूद एक ऐसे किनारे पर छुप जाती है जहां निक्स फेरी नहीं पहुंच पाती और वो लोग वहां से वापस चले जाते हैं। इस तरह फाउंड फेरी बड़ी चालाकी से जाइंट मॉन्स्टर की जान बचा लेती है। निक्स फेरी स्क्रैबल के पास जाती है और उससे वो तमाम किताबें दिखाने को कहती है जिसमें जाइंट मॉन्स्टर के बारे में बताया गया था, लेकिन काफी सारी बुक्स पढ़ने के बाद भी वो जाइंट मॉन्स्टर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाती जिसे उसने जंगल में देखा था। स्क्रैबल जब निक्स फेरी को जाइंट मॉन्स्टर के बारे में कुछ बातें बता रहा था तो अचानक उसकी नजर स्क्रैबल के पीछे लगे हुए जाइंट मॉन्स्टर के स्केच पर पड़ती है। ये वही मॉन्स्टर था जिसे उसने जंगल में देखा था और जिसकी उसे तलाश थी। निक्स फेरी स्क्रैबल से वो तमाम इंफॉर्मेशन बताने को कहती है जो उसे जाइंट मॉन्स्टर के बारे में मालूम थी। इसके बाद हम फाउंड फेरी को देखते हैं जो कि तमाम फेरीज को जाइंट मॉन्स्टर से मिलवाती है। सारी फेरीज उसे देखकर डर जाती हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी इतने बड़े जाइंट मॉन्स्टर को नहीं देखा था। फाउंड फेरी जिंकरबेल और दूसरी फेरीज को बताती है कि जाइंट मॉन्स्टर से डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये फेरीज को खाता नहीं बल्कि ये एक फ्रेंडली मॉन्स्टर है। फाउंड फेरी तमाम फेरीज से कहती है कि जिस तरह हमें पता है कि जाइंट मॉन्स्टर से किसी को खतरा नहीं है, बिल्कुल इसी तरह पिक्सी होलो में भी पता होना चाहिए कि जाइंट मॉन्स्टर किसी के लिए भी खतरनाक साबित नहीं हो सकता और इस तरह जाइंट मॉन्स्टर की लाइफ भी सेफ रहेगी। लेकिन सबसे पहले हमें ये बात क्वीन क्लैरिन को बतानी होगी। तमाम फेरीज इस बात से एग्री करती हैं और वो पिक्सी डस्ट की मदद से जाइंट मॉन्स्टर को उड़ाकर पिक्सी होलो में क्वीन क्लैरिन के पास ले जाती हैं। सबसे पहले फाउंड फेरी क्वीन क्लैरिन के पास जाती है और वो तमाम फेरीज को जाइंट मॉन्स्टर के पास बाहर रुककर उसका ध्यान रखने को कहती है। फाउंड फेरी का ख्याल था कि वो क्वीन क्लैरिन को जाइंट मॉन्स्टर के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताकर उसे पिक्सी होलो में रखने की परमिशन ले लेगी, लेकिन जब वो क्वीन क्लैरिन के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि निक्स फेरी वहां पहले से मौजूद थी। निक्स फेरी क्वीन क्लैरिन को बताती है कि आज से 972 साल पहले की स्टोरीज में जाइंट मॉन्स्टर के बारे में बताया गया है जिसका नाम नेवर बीस्ट था। नेवर बीस्ट एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसने पिक्सी होलो के चारों तरफ पहले 4 बड़े बड़े पत्थरों के टावर बनाए। इसके बाद अचानक पूरा आसमान हरे बादलों से कवर हो गया और नेवर बीस्ट की बॉडी चेंज होना स्टार्ट हो गई। इसके बाद बिजली का एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आया जिसने पिक्सी होलो को तबाह बर्बाद कर दिया। अब क्योंकि फाउंड फेरी इतनी देर से निक्स फेरी और क्वीन क्लैरिन के साथ थी इसलिए जाइंट मॉन्स्टर उसे देखने के लिए क्वीन के कमरे के अंदर झांकने लगता है। निक्स फेरी और क्वीन क्लैरिन को शक हो रहा था कि यकीनन बाहर कोई ना कोई मौजूद है, लेकिन जब वो बाहर झांकती हैं तो उन्हें कोई नजर नहीं आता क्योंकि बाकी फेरीज जाइंट मॉन्स्टर के साथ छुप गई थी। फाउंड फेरी निक्स फेरी से कहती है कि ये भी तो हो सकता है कि पुरानी स्टोरीज झूठी हो और फेक हो, लेकिन वो फाउंड फेरी की बात नहीं मानती और कहती है कि नेवर बीस्ट के बारे में बताई गई तमाम बातें बिल्कुल सच हैं, इसलिए हमें मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। क्वीन क्लैरिन कहती है कि हम किसी भी जानवर पर इस तरह से अटैक नहीं कर सकते। सबसे पहले तो तुम सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो और सही से डिसाइड करो कि जो तुमने जंगल में देखा वो पुरानी कहानियों में मिलने वाला नेवर बीस्ट ही था। इस पर निक्स फेरी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि उस नेवर बीस्ट की वजह से किसी भी फेरी को कोई नुकसान पहुंचे। क्वीन क्लैरिन उन दोनों से कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों निहायत ब्रेव और इंटेलिजेंट फेरीज हो, इसलिए
वो करो जिसमें पिक्सी होलो की बेहतरी हो। फाउंड फेरी जब क्वीन क्लैरिन के कमरे से बाहर आती हैं तो बाकी तमाम फेरीज उससे पूछते हैं कि क्वीन क्लैरिन ने क्या कहा। इस पर फाउंड फेरी तमाम फेरीज को जाइंट मॉन्स्टर के बारे में वो तमाम बातें बता देती है जो कि पुरानी स्टोरीज में मौजूद थी, जिस पर तमाम फेरीज डर जाती हैं और फाउंड फेरी से बहाना कर वहाँ से चली जाती हैं। रात को फाउंड फेरी जाइंट मॉन्स्टर के साथ ही सो जाती है और उसे आसमान पर तारों से बनने वाली पिक्चर्स के बारे में बताती है और उन्हें देखकर जाइंट मॉन्स्टर भी बहुत खुश हो रहा था। जब फाउंड फेरी सो जाती है तो जाइंट मॉन्स्टर देखता है कि आसमान हरे बादलों से कवर होने लगा है और जाइंट मॉन्स्टर की आंखें भी पूरी तरह से हरी हो जाती हैं। सुबह जब फाउंड फेरी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि जाइंट मॉन्स्टर वहाँ पर मौजूद नहीं था और वो जाइंट मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हम निक्स फेरी को देखते हैं जो अपने हथियार लेकर तमाम स्काउट फेरीज के साथ जाइंट मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि आसमान पर छाने वाले हरे बादल इस बात की निशानी थे कि पुरानी कहानियों में मौजूद जाइंट मॉन्स्टर के बारे में कही गई तमाम बातें दुरुस्त थीं। इसके बाद हम टिंकरबेल और दूसरी फेरीज को देखते हैं जो कि आसमान पर छाए हरे बादलों को देखकर निहायत परेशान और खौफजदा थी। टिंकरबेल फाउंड फेरी के पास जाती है और उसे बताती है कि स्काउट फेरी जाइंट मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल चुकी हैं। फाउंड फेरी जब टिंकरबेल को बताती है कि वो जाइंट मॉन्स्टर को खो चुकी है और अब वो उसे कहीं नहीं मिल रहा तो टिंकरबेल और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अब अगर जाइंट मॉन्स्टर स्काउट फेरीज को मिल जाता तो यकीनन मारा जाता। टिंकरबेल फाउंड फेरी को बताती है कि पुरानी कहानियों में जाइंट मॉन्स्टर के बारे में जो तमाम बातें मौजूद हैं वो बिल्कुल सच हैं, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि आसमान का हरे बादलों से कवर हो जाना। तो क्या पता जाइंट मॉन्स्टर सच में हमारे लिए एक खतरा हो। फाउंड फेरी टिंकरबेल से कहती है कि हो सकता है कि जाइंट मॉन्स्टर के बारे में लिखी गई कुछ बातें सच हों, लेकिन मुझे यकीन है कि वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। टिंकरबेल फाउंड फेरी की बात पर यकीन कर बर्फीले इलाके में जाइंट मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि जाइंट मॉन्स्टर ने ठंडे इलाके में अभी एक भी टावर नहीं बनाया था। फाउंड फेरी गर्म इलाके में जाइंट मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जाइंट मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि गर्म इलाके में तेजी से एक और टावर बना रहा था और जैसे ही टावर मुकम्मल होता है तो वो ठंडे इलाके की तरफ निकल पड़ता है। अब निक्स फेरी भी स्काउट फेरीज के साथ जाइंट मॉन्स्टर को ढूंढते हुए गर्म इलाके में उस टावर के पास पहुंच जाती है जो कि जाइंट मॉन्स्टर ने बनाया था। फाउंड फेरी जब निक्स फेरी को देखती है तो वो दरख्त की लकड़ियां काटकर उन्हें रास्ता भटका देती है ताकि वो जाइंट मॉन्स्टर तक ना पहुंच सकें, लेकिन निक्स फेरी मैप की मदद से जान जाती है कि जाइंट मॉन्स्टर ने बर्फीले इलाके की तरफ अभी तक एक भी टावर नहीं बनाया और वो यकीनन वहां पर गया होगा और वो जाइंट मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए अकेले ही बर्फीले इलाके की तरफ निकल पड़ती है। सीन चेंज होता है और हम टिंकरबेल को देखते हैं जो कि बर्फीले इलाके में जाइंट मॉन्स्टर को ढूंढ लेती है, लेकिन अब जाइंट मॉन्स्टर चेंज हो गया था और अब वो एक एग्रेसिव मॉन्स्टर में चेंज हो गया था और वो टिंकरबेल पर हमला कर देता है, जिससे टिंकरबेल बेहोश हो जाती है। अब वहाँ पर फाउंड फेरी भी आ जाती है। वो टिंकरबेल को बेहोश देखकर बहुत अफसरदा हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और जाइंट मॉन्स्टर ऐसा क्यों कर रहा है। इतने में जाइंट मॉन्स्टर के बनाए हुए टावर पर बिजली गिरती है और देखते ही देखते जाइंट मॉन्स्टर के सर पर दो बड़े बड़े सींग निकल आते हैं, जिसे देखकर फाउंड फेरी डर जाती है। निक्स फेरी को रास्ते में जाइंट मॉन्स्टर मिलता है, लेकिन जाइंट मॉन्स्टर उसको कोई नुकसान पहुंचाए बगैर वहाँ से आगे चला जाता है। निक्स फेरी जाइंट मॉन्स्टर का पीछा करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे पीछे से फाउंड फेरी की आवाज सुनाई देती है जो कि हेल्प के लिए बुला रही थी। इसलिए निक्स फेरी जाइंट मॉन्स्टर के पीछे जाने के बजाय फाउंड फेरी की तरफ उसकी मदद करने के लिए चली जाती है। अब टिंकरबेल को पिक्सी होलो में डॉक्टर फेरी के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर फेरी बताती हैं कि जल्द ही टिंकरबेल ठीक हो जाएगी। ये सुनकर तमाम फेरीज खुश हो जाती हैं। इसके बाद फाउंड फेरी जाइंट मॉन्स्टर के पास जाती है जो उस वक्त एक चट्टान पर खड़ा आसमान को देख रहा था। फाउंड फेरी जाइंट मॉन्स्टर को अपने पास बुलाती है और जैसे ही मॉन्स्टर उसके पास आता है तो निक्स फेरी बाकी के स्काउट फेरीज के साथ मिलकर उस पर अटैक कर देती है और उसे बेहोश करके कैदी बना लेती है। तमाम फेरीज मिलकर जाइंट मॉन्स्टर को पिक्सी होलो में ले आती हैं। टिंकरबेल भी ठीक हो जाती है और फाउंड फेरी उससे मिलने आती है और उससे कहती है कि जाइंट मॉन्स्टर अब तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा, क्योंकि अब उसे कैद कर लिया गया है। इस पर टिंकरबेल उसे बताती है कि उस पर जाइंट मॉन्स्टर ने अटैक नहीं किया था, बल्कि उसने तो उसे ट्री के नीचे दबने से बचाया था। इस पर फाउंड फेरी समझ जाती है कि जाइंट मॉन्स्टर पिक्सी होलो को डिस्ट्रॉय करने नहीं बल्कि उसे बचाने आया है। अब आसमान पर हर तरफ हरे बादल छा जाते हैं, जिससे पिक्सी होलो में हर तरफ लाइटनिंग गिरने लगती है। निक्स फेरी जब ये देखती है तो उसे फील होता है कि ये सब मॉन्स्टर के बनाए हुए टावर की वजह से हो रहा है, इसलिए वो टावर को डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ती है। सीन चेंज होता है और हम फाउंड फेरी को देखते हैं जो बाकी तमाम फेरीज के साथ जाइंट मॉन्स्टर के पास आ जाती है और उसे आजाद कर देती है। फाउंड फेरी जाइंट मॉन्स्टर को अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि आसमान से अब लगातार लाइटनिंग गिर रही थी, लेकिन अब जाइंट मॉन्स्टर की आंखों की रोशनी चली गई थी और अब वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। फाउंड फेरी पर अब लाइटनिंग गिरने ही वाली थी कि जाइंट मॉन्स्टर फाउंड को धक्का देकर बिजली अपने ऊपर ले लेता है और फाउंड फेरी बच जाती है। लाइटनिंग मॉन्स्टर के दोनों सींगों पर गिरने लगती है और उसके पर निकलने शुरू हो जाते हैं, यानी अब वो उड़ भी सकता था। फाउंड फेरी जान चुकी थी कि जाइंट मॉन्स्टर हरे बादलों से निकलने वाली लाइटनिंग को इकट्ठा करके पिक्सी होलो को बचाना चाहता है और हरे बादलों से निकलने वाली लाइटनिंग को इकट्ठा करने के लिए ही उसने वो पत्थरों के टावर बनाए थे। अब फाउंड फेरी जाइंट मॉन्स्टर को अपने साथ आने का कहती है और जाइंट मॉन्स्टर उसके पीछे जाता है। वो तमाम टावर्स पर गिरने वाली लाइटनिंग को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इससे पहले कि वो चौथे टावर की लाइटनिंग भी अपने अंदर ले लेता, निक्स फेरी उस टावर को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसके साथ ही जाइंट मॉन्स्टर भी नीचे गिर जाता है। फाउंड फेरी ये देखकर निक्स फेरी को समझाने की कोशिश करती है कि उसने टावर डिस्ट्रॉय करके कितने बड़े खतरे को बुला लिया है, लेकिन उसे फाउंड फेरी की कोई बात समझ नहीं आती और वो समझती है कि उसने टावर डिस्ट्रॉय करके पिक्सी होलो को बहुत बड़ी खतरे से बचाया है। अब हर तरफ लाइटनिंग गिरने लगती है। इससे पहले कि निक्स फेरी पर लाइटनिंग गिरती, जाइंट मॉन्स्टर निक्स फेरी को धक्का देकर उस लाइटनिंग को भी अपने ऊपर ले लेता है, जिससे निक्स फेरी की जान बच जाती है और वो समझ जाती है कि जाइंट मॉन्स्टर पिक्सी होलो को डिस्ट्रॉय करना नहीं बल्कि बचाना चाहता है। फाउंड फेरी निक्स फेरी को वहाँ से भेज देती है ताकि वो दूसरी फेरीज को रेस्क्यू कर सके। पिक्सी होलो के चारों तरफ मुसलसल लाइटनिंग गिर रही थी और पिक्सी होलो डिस्ट्रॉय हो रहा था। फाउंड फेरी ये सब रोकने के लिए जाइंट मॉन्स्टर के साथ ऊपर की तरफ आसमान में जाने लगती है और जाइंट मॉन्स्टर आसमान से गिरने वाली तमाम लाइटनिंग को अपने ऊपर लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस सब के दौरान फाउंड फेरी पर भी लाइटनिंग गिरने ही वाली थी, लेकिन जाइंट मॉन्स्टर उसे बचा लेता है और आसमान की तमाम लाइटनिंग को अपने ऊपर ले लेता है। तमाम फेरीज जाइंट मॉन्स्टर को नीचे से देख रही थी। फिर जाइंट मॉन्स्टर बादलों से भी ऊपर चला जाता है। इसके बाद एक खतरनाक ब्लास्ट होता है और सब डर जाते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे सब कुछ ठीक हो जाता है। हरे बादल छट जाते हैं, आसमान बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फेरीज देखती हैं कि जाइंट मॉन्स्टर और फाउंड फेरी आसमान से नीचे गिर रहे हैं। वो लोग जल्दी से उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। मॉन्स्टर के दोनों सींग टूट चुके थे और पर भी जलकर राख हो गए थे, लेकिन फाउंड फेरी की इस इंसिडेंट के दौरान डेथ हो जाती है। सब बेहद अफसरदा हो जाते हैं, लेकिन जाइंट मॉन्स्टर अपनी मैजिकल पावर से उसे दोबारा जिंदा कर देता है। सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद जाइंट मॉन्स्टर फेरीज के साथ पिक्सी होलो में ही रहने लगता है और वो सब की हेल्प करता था। मॉन्स्टर के साथ साथ तमाम फेरीज बहुत खुश थी। फाउंड फेरी जाइंट मॉन्स्टर के बारे में एक बुक लिखती है जिसमें वो बताती है कि जाइंट मॉन्स्टर फेरीज के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जाइंट मॉन्स्टर लेजी होता जाता है और फाउंड फेरी समझ जाती है कि अब उसके जाने का वक्त आ चुका है। सारी फेरीज बहुत अपसेट हो रही थी। इसके बाद सारी फेरीज मिलकर जाइंट मॉन्स्टर की केव को सजाती हैं और उसके हाइबरनेशन में जाने से पहले आखिरी बार मिलती हैं। जाइंट मॉन्स्टर पूरे 1000 साल के लिए हाइबरनेशन में चला जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।